जय सिया राम। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत कब है और 4 प्रहर की पूजा विधि क्या है और कब तक शुभ मुहूर्त है। महाशिवरात्रि के दिन चमत्कारी उपाय कौन से करें ताकि जीवन के सारी परेशानियां दूर हो जाएं। हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि व्रत का खास महत्व होता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और शिव जी के विवाह का उत्सव मनाया गया था और इस दिन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण भी करने आते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन 12 ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य भी हुआ था, इसीलिए बेहद खास होता है महाशिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि के दिन जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ की रुद्राभिषेक करे तो उसके जीवन से जितने भी ग्रह बाधा मुसीबत हो सब दूर हो जाते हैं। चाहे तो घर पर भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर स्वयं भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करते समय कुछ भी ना आए तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए रुद्राभिषेक कर सकते हैं, इससे भी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और तिथि का समापन शाम 6:17 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 8 मार्च को ही मनाई जाएगी महाशिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि के दिन निशिथा काल का समय रहेगा 8 मार्च को रात्रि 12:05 से लेकर 9 मार्च को रात्रि 12:56 तक और प्रथम पहर का पूजन समय रहेगा 8 मार्च को शाम 6:25 से और समापन रात्रि 9:28 पर होगा। दूसरा पहर का पूजन समय 8 मार्च को रात्रि 9:28 से शुरू होगा और 9 मार्च को रात्रि 12:31 पर समापन होगा। तीसरे प्रहर का पूजन समय रहेगा रात्रि 12:31 से और समापन सुबह 3:34 पर होगा और चौथे पहर का पूजन समय रहेगा सुबह 3:34 से लेकर सुबह 6:37 तक। महाशिवरात्रि के दिन शुभ संयोग भी अद्भुत बन रहे हैं। इस बार के महाशिवरात्रि व्रत दुर्लभ संयोग में मनाए जा रहे हैं। शिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। प्रदोष व्रत के दिन भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार तो आता ही आता है। उस समय भी भोलेनाथ की आराधना करने से मन के सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के पारण समय भी जान लेते हैं तो सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक 9 मार्च को रहेगा। इसी बीच पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह प्रातः काल में उठकर नित्य क्रिया से निर्वित होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भोलेनाथ शंकर जी और माता पार्वती जी की व्रत करने हेतु संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद भी मांगे। इसके अलावा व्रत किस तरह से रखें, फलाहार या निर्जला, इसका भी संकल्प चाहे तो ले सकते हैं और इसके बाद शुभ मुहूर्त में पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके साथ ही केसर मिश्रित जल 8 लोटे चढ़ाएं और उस दिन पूरी रात दीपक भी जलना चाहिए। चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं और लाल चंदन भी लगा सकते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा भी चढ़ाने चाहिए। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भी भोग लगाना चाहिए और ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पतये नमो नमः मंत्रों का जप करें। इस दिन जितना से जितना हो सके शिव पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे भोलेदानी अति प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी को 3 पत्तों वाला बेलपत्र स्वच्छ कटे फटे न हो ऐसा ही चढ़ाना चाहिए और भगवान शंकर जी को भांग तो बहुत ही प्रिय है, इसीलिए भांग जरूर चढ़ाएं। हो सके तो भांग को दूध में मिलाकर ही शिवलिंग पर चढ़ाएं और धतूरा भी चढ़ाएं। गन्ने का रस भी से शिव जी को चाहे तो अभिषेक भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा भी अर्पित कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और गंगा जल में मिलाकर
शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे मन की अशांति भी दूर हो जाती है और भगवान शंकर तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। भगवान शिव जी को शमी के पत्र भी चढ़ाने चाहिए और लाल, पीले, सफ़ेद कनेर के फूल या जो भी उपलब्ध हो पाए उसी को चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन रोली, मोली, हल्दी, अबीर, गुलाल सब चढ़ाने चाहिए। इस दिन कोई परहेज नहीं होता है। महाशिवरात्रि के दिन नई फसल की जो भी कोपलें निकलती हों उसे भी थोड़ा सा चढ़ाना चाहिए और आम के मोजरे भी थोड़ा सा चढ़ा देना चाहिए। ज़्यादा नहीं, फसलों को और पेड़ों को नुकसान हो जाएगा। बेर भी जरूर चढ़ाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार षोडशोपचार या पंचोपचार या जो भी सामर्थ्य उसी के अनुसार पूजन जरूर करें। महाशिवरात्रि व्रत कथा। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थककर भूख प्यास से परेशान हो एक तालाब के किनारे बैठ गया, जहाँ बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर भी गिरे और उसे अपने पैरों को साफ करने के लिए उससे उन पर तालाब का जल छिड़का और जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब जमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा भी दिया यम के दूतों को। कहने का अर्थ है कि जाने या अनजाने, भाव या कुभाव से जो भी शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजन करता है उन्हें यमदूतों की सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे तो कोई भी व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ ही करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात में भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि इस तिथि की रात में जाकर जो भक्त मेरे लिंग का पूजन करेगा वह अक्षय पुण्य प्राप्त करेगा। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन महा उपाय क्या करें। तो वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या आ रही हो उससे मुक्ति पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह वाली तस्वीर को पूजा करने से पूजा के स्थान में लगाकर और उसकी विधि विधान से या श्रद्धा भक्ति के साथ ही जो भी मंत्र आए उसी के साथ भगवान की पूजा करें। इससे वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या आ रही हो दूर हो जाती है। अगर जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। अब संतान प्राप्ति के लिए अद्भुत चमत्कारी उपाय को जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाकर और 11 बार उसका जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि संतान नहीं होता हो तो संतान हो जाएगा, अगर संतान स्वस्थ नहीं हो तो वो भी स्वस्थ हो जाता है और संतान कुमार्ग पर है हो तो वो भी सही मार्ग पर आ जाता है। किसी भी तरह से संतान से लेकर जो भी समस्या हो उससे मुक्ति मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।